अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल 2022 मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का करम, आप सुनाएं ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सबसे पहले तो ये बताएं कि लड़के की खूबसूरती देखने के लिए क्या कुछ देखा गया है? आप पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत लड़के बने हैं, क्या कुछ देखा है? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले लड़के की हाइट कैसी है, आपकी फ़िज़ीक कितनी है, नेचुरली आपके शोल्डर्स ब्रॉड है कि नहीं। मेरे शोल्डर्स नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, ठीक है। आपका स्किन का टोन कैसा है। उसके बाद ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन्स भी देखे जाते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने ज़्यादातर स्टडी जो यूके से की हुई है। मैंने बैचलर्स किया है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, विच इज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। मास्टर्स मैंने किया क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से। मैंने यूकेएम इंडस्ट्री में GWD मीडिया कंपनी है, वहाँ पे काम भी किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करते हैं, आप काम क्या करते हैं, आपकी फ़िज़िकल लुक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें इस चीज़ की पॉइंट होता है कि आपने पाकिस्तान की खिदमत के लिए क्या कुछ किया हुआ है, क्या कुछ कर रहे हैं लोगों की फलाह के लिए, ये क्या ये भी चीज़ें देखी जाती हैं? जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो व्यूअर्स ये जानते हैं और जिनको नहीं पता, आई टेल देम कि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, एम्पावरमेंट, एनिमल राइट्स, इन सब के लिए कौन क्या क्या काम करता है। मैं इदरीस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। चौधरी मोहम्मद इदरीस इज़ माई ग्रैंडफादर, क्वाइट वेल नोन एंड पॉलिटिकली भी। तो हमारी बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। शौकत खानम को हमने बहुत अरसे से, आई वाज़ अ लिटिल किड, तब से मैं इमरान खान साहब को उस टाइम से चेक दे रहा हूँ उन चीज़ों का। तो ये आप उनको किस तरह सपोर्ट करते हैं, आपने उनके लिए खुद क्या किया, क्योंकि सिर्फ एक चेक देना एक अलग बात होती है। अगर एक दिन आप खड़ी होकर किसी को गले लगाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ें भी बीच में देखी जाती, काउंट की जाती हैं। पेट्रियोटिक पाकिस्तानी में ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हालात थोड़े से टफ हुए हुए हैं, महंगाई और इन चीज़ों की वजह से लोग कहते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाएँ। तो मैं पहले ही बाहर रह रहा था और मैं वहाँ से पाकिस्तान के लिए वापस आया हूँ, तो ये एक बड़ी बात है जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ज़बरदस्त। एक मिडिल क्लास लड़का या गरीब घराने का लड़का इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, और उसके पॉइंट्स भी होते हैं। अच्छा। वो ये देखते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल पावर कैसा है, आपने उन पैसों के अंदर अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सन हु इज़ अ बिलियनियर, उसकी डाइट में और एक आम शख्स की डाइट में फ़र्क होगा, फिर थोड़ा सा फिज़ीक में भी फ़र्क आ जाता है। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मैं खुद भी ठीक हूँ, मेरा अपना बिज़नेस भी है। तो ये सारी चीज़ें बीच में देखी जाती, काउंट करती हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप बता रहे हैं कि एक मिडिल क्लास का या गरीब घराने का लड़का तो उसको फ़ायदा मिल सकता है, उसको उस चीज़ का प्लस पॉइंट है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल उसका ये प्लस पॉइंट होगा। यहाँ तक कि अगर किसी की एज थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है और उसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं कि आप उस एज में भी मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि 18 से 20-22 तक तो सारे के सारे मेंटेन है। उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, हार्मोन्स की वजह से अगर बल्कि हो जाती है, किसी का पेट निकल आ जाता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एज में कोई अपने आप को इस तरह मेंटेन करता है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत सारी NGOs के साथ ये कंपनी भी काम करती है, हम अपने तौर पे भी सपोर्ट करेंगे। माइनॉरिटीज़ के लिए भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मैंने ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा काम किया है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी इंस्टा के ऊपर भी आएगा, हम शो करेंगे। तो उन सब को हम सपोर्ट करते हैं और आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अभी मार्च के अंदर इंशाल्लाह ताला थाईलैंड के अंदर इवेंट हो रहा है मैन ऑफ द ग्लोब का। मैं उधर जाऊँगा और आगे भी जितने पेजेंट्स हैं उधर जाऊँगा। जीतना ना जीतना वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कंग फू करता हूँ, मैंने कंग फू UK में किया है। ग्रैंड मास्टर की थर्ड कंस्पेक्ट, ही इज़ माई टीचर, आई हैड द ऑनर। मैंने उनसे हार्ट शेक किए हुए हैं। डेविड बेरीवेल जी मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। तो मेरा चाइनीज़ कंग फू में विंग चन, जो कि मेरा स्टाइल था, जो ब्रूस ली ने भी फॉलो किया हुआ था, अच्छा। मैंने वो किया है ना। हम हायर देन ब्लैक बेल्ट, मेरा पास फर्स्ट टेक्नीशियन है जिसको फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट कही जाती है। तो इस स्पोर्ट्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बाकी फुटबॉल क्रिकेट को मैं पसंद नहीं करता। आप बता रहे हैं कि ब्लैक बेल्ट कराटे? जी, ब्लैक बेल्ट से ऊपर फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट, जिसको फर्स्ट टेक्नीशियन पाकिस्तान में उसे वन डाउन कहते होते हैं। चाहता है कि वन डाउन बेल्ट का बंदा अगर दीवार में मुक्का मार दे तो दीवार में सुराख हो जाता है, सच्चा ही है? नहीं, दीवार में सुराख नहीं होता है। और ब्रूस ली का बहुत प्यारा कोट था कि एक दफ़ा वो किसी जगह पे फाइट करने गया था, एक बंदा बार बार हिट कर रहा था, कभी वॉल को कभी ईंटों को तोड़ा था। ब्रूस ली ने कहा था वॉल डजंट हिट बैक। तो जो दीवार है वो तो खड़ी, आप उसको मारते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आगे अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो तो आगे से आपको मारेगा, उससे आपने किस तरह डील करना है। लेकिन ये वायलेंस के लिए नहीं होती है, इसमें भी सबसे पहले होता है हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर कोई किसी के साथ जुल्म कर रहा है, आप चाइनीज़ मूवीज़ भी देखेंगे तो वो कभी भी, जो मास्टर्स होते हैं जिन्हें लड़ाई करनी आती है, वो किसी को हिट नहीं करते, वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह माइक टाइसन साहब हो गए, मोहम्मद अली हमारे लेजेंड थे, कभी भी आपने नहीं सुना होगा उन्होंने किसी की पिटाई की हो।
तो ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है कि प्रोटेक्शन के लिए कहीं फ़ाइट हुई हो, कोई वाक़या है तो भी शेयर कर दें? बहुत दफ़ा हुए हैं, होते रहते हैं, लेकिन वो शेयर करने वाले नहीं। पता है क्या है, अनफॉर्चुनेटली जुल्म हर जगह पे थोड़ा बहुत होता है हमारी कंट्री में। आई डोंट नो व्हाई आजकल लोग क्यों इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो वहाँ पे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी जगह पे सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं होगा तो जो जालिम है उसने तो फिर जुल्म करना ही करना है। करना ही करना है। और हमारा रिलीजन स्टार्ट ही कहाँ से होता है, हज़रत इमाम हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। वीवर्स, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि एक तो कराटे मास्टर हैं, ये 1 डाउन बेल्ट है। मैंने भी शुरू में कराटे खेले, मुझे पता है 1 डाउन बेल्ट लेना कितना मुश्किल काम होता है। टेस्ट में अगर आपके पास 1 डाउन बेल्ट है ना, आप समझो कि 15-20 बंदे आप आराम के साथ नीचे करा सकते हैं। ऐसे ही है जी, कोशिश तो करेंगे, बाकी अल्लाह के सामने जी, अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती और ज़िल्लत सब कुछ तो उसके आप पास। समझते नहीं है कि इस फील्ड के अंदर आ जाए, स्पोर्ट्स के अंदर आ जाए, पाकिस्तान का नाम मज़ीद आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कराटों की दुनिया के अंदर आ जाए। जहाँ जहाँ मैं पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन ये वाली फील्ड मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगी थी कि हमारी जो यंग जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि वो पबजी से बाहर भी हैं। मैं चाहता हूँ वो आगे अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी करें। सिर्फ गेम्स खेलना सब कुछ नहीं होता। एजुकेशन लेना बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे हम एजुकेशन पे इतना स्पेंड कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर भी स्पेंड करना चाहिए। हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो इतनी यंग एज में आजकल 30, 35, इवन 20 साल के मैंने यंग बच्चों को देखा, उनके बाल वाइट थे। तो उनको इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहिए। उनकी फैमिली आगे से फिर वो ख़राब होती, चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती होती हैं। प्लस जब आप इतनी यंग एज के अंदर अनहेल्दी हैं, हाउ कैन यू गो एंड डू समथिंग फॉर योर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा सा नाम बदनाम हुआ है। उसके अंदर अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमारा इखलाक अच्छा होगा, हमें मैनर्स होंगे, तो तभी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, मैं वहाँ पे रहा हूँ। आई वाज़ अ किड, आई वेंट टू द यूके। मैं यंग था, टीनेज में। तो मेरी एजुकेशन जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सारी की सारी वहाँ की थी। मेरे सारे टीचर्स वहाँ के थे एंड आई एम थैंकफुल टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और मैं इंशाल्लाह ताला सबको टैग भी करूँगा, नो दैट आई एम मिस्टर पाकिस्तान। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा अपने टीचर्स को कि जी आपसे सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ओबियसली उनका रिलीजन हमारे से डिफरेंट है, लेकिन हज़रत अली का कॉलेज जिसने एक लफ्ज़ सिखाया, मैं उसका गुलाम हो गया। इसके अलावा कोई हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हो? मैसेज ये है जी कि आप इस टाइटल को भी सपोर्ट करें और आप इस कंपनी को भी, पेजेंट को भी सपोर्ट करें। जितने भी हमारे मिसेस और मिस्टर पाकिस्तान है, आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाना होता है, इन कंपनीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरह आगे मैं मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशंस में जाऊंगा, उनके SOPs में ये होता है कि भाई आपको स्पॉन्सर्स लेनी है, लोग आपको स्पॉन्सर करें। दूसरा, हम चाहेंगे कि जो चैरिटीज़ हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, आप बेशक कंपनी को डोनेशन न दें, आप डायरेक्ट उस चैरिटी को दें। जहाँ पे एनिमल राइट्स के लिए अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में काम कर ही रही है, अगर हम लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माइनॉरिटीज़ जो हैं, हमारे रिलीजन में भी उनका ख्याल रखा जाता था। क्रिश्चियंस हैं, जूज़ हैं, या जो भी हैं, उनके अगर स्कूल्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आप काम करें। आप उन्हें खिलौने दे दें, आप उन्हें बुक दे दें, कुछ ना कुछ आप करें ज़रूर, क्योंकि दुनिया के साथ साथ ना आखिरत का भी काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।